तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही परम शांति। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो माता जी है हंस रहा है। राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम। तो भक्तों, परम शांति परम शांति। आज जो है 28 अप्रैल 28 अप्रैल बुधवार के दिन बुधवार के दिन छुट्टी का दिन है आज। इतना बरसात हुआ रात्रि भर की छुट्टी है। सभी कुछ बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी कुछ बंद। बैंक बंद, नौकरी बंद, सब कुछ बंद। इसमें है ना, बरसात हो रहा है और रात्रि भर बरसात हुआ, फ्लडिंग हुआ, घर घर में फ्लडिंग। परम शांति। आसान नहीं है भैया। परम शांति। ये सब्जी फूल सब कुछ गल रहे हैं बरसात से। शमशान, बरसात बरसात, सभी जगह बरसात। परम शांति। बता देती है। परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति। रिपोर्ट 9 हो गए हैं। अब हम चलेंगे बाबूजी को मिलने के लिए अहमदाबाद। परम शांति। मारी समूसा maintenant tu vas voir là quel problème là. Maintenant tu vas voir là qu'est-ce qui va arriver. On va expliquer la vérité pour Chichi. Jeanne de Babotique, mais combien de difficultés il y a? Beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Les enfants. C'est pas facile, les enfants. Tu comprenez là? Maman, c'est moi, c'est bien. तो क्या हुआ, 2016 अक्टूबर का जो महीना थे, बाबूजी का मिलने का टाइम आ गया। बाबूजी ने कहा कि वो अपने बच्चे लोग से मिलेंगे और मुझे जो है, मुझे जाना है, बाबूजी को मिलना है और कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे पास पैसे जो हैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2016 में गए थे वहाँ पर कुंभ मेला और जो है पैसे जो दिए थे सब चुकाना पड़ा और जो है मुझे जाना पड़ा। और जब बाबूजी का वीडियो मैंने देखा था तो तब से स्वामी बन गया, समझ गए? न किसी से मिलना, न इधर उधर, जो भी बाबूजी कहते थे 100% वही, इसके साथ कुछ नहीं है। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करो, न पाप करो न पुण्य करो, अच्छे कर्म करो। परम शांति मंत्र, किसी के कर्म बंधन में मत आओ। किसी से पैसे लेंगे तो आपको बैल बनकर चुकाना पड़ेगा। किसी से कर्म बंधन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जाना है वापस। तो ये पूजा पाठ है, ये सब कुछ भी थोड़ा छोड़ दिया था, तांत्रिक सब कुछ भी
थोड़ा थोड़ा करते थे पैसे के लिए। तो जब किसी को मिलते, पूजा पाठ भी बाहर कुछ नहीं, सब बंद हो गए थे। तो अब जाने का टाइम हुआ तो अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे? क्योंकि उस बार जो है मामा काली से मांगा था, तो चैलेंज किया था 24 आवर में पैसे टिकट सब मिल गया था माँ की कृपा से। तो मुझे जाना है। अब अक्टूबर आ गया और लगभग 1 महीने या 20 दिन रह गया। अब पैसे नहीं है, टिकट बनाना है, अब सब तैयारी करना है, जाना है क्योंकि बाबू जी को मिलना है। तो एक बहन जी भी गए थे अमृतसर से, बहन जी सुनीता, वो लेनों में रहती है, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत बहन जी हैं वो। कभी कभी अच्छे अच्छे बहन जी भी मिल जाते हैं, लेकिन सब जितने मिले थे आगे में, बाप रे बाप, परम शांति, जय हो मैया। तो अब पैसे नहीं है जाने के लिए, क्या करेंगे? और तब मैंने बाबूजी को कहा, बाबूजी मुझे पैसे चाहिए, देखो मुझे आपसे मिलना है, नहीं मिलेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे मिलना है किसी कीमत पर। माँ काली देखो, सब गौजमुन देखो कि क्या करेंगे, मुझे जाना है, पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे? तो एक बहन जी हैं, बहन साधना, अच्छे बहुत बहन जी हैं, एक ही अच्छे जिसने मुझे मदद किया, सभी लोग मदद करते हैं लेकिन इसने मुझे मदद किया। तो मैंने उसको फ़ोन किया क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे डील वाला है। तो मैंने कहा कि मुझे जाना है, मेरे बाबूजी को मिलना है, तो आप मुझे 5,000 दे सकते हैं? उसने कहा कोई बात नहीं, शाम को या कब चाहिए? मैंने कहा कल परसों दे देना, जहाँ कोई बात नहीं, कल लाऊंगा तुमको दे दूंगा इस बार शाम को। अब क्या हुआ, 5,000, लड़की से कहा कि मुझे जाना है, 5,000 देंगे? उसने कहा कब देंगे? मुझे कहा मुझे बाबूजी से मिलना है, 5,000 चाहिए, तो उसने कहा हाँ कल परसों ले लेना। 10,000 हो गई ये। अब टिकट 20,000 होते हैं, सिर्फ 10,000 हुए, और या 5,000 रखा था तो 15,000, और इतने थे, 15,000 मिल गए थे। लेकिन टिकट है 20,000, तो टिकट को खरीदना पहले होना चाहिए। तो क्या हुआ, एक एक लड़का था, एक दोस्त, वो मुस्लिम मुस्लिम है, और उसके घर में जो है, उसके घर में जो है कोई किराएदार रहते थे। तो वो किराएदार वो घर छोड़ कर चला गया, और घर में जो है कुछ मूर्ति वहाँ पर थी। तो उसने कहा कि तुम पंडित हो, तुम्हारे पास मंदिर है, वो लोग ये मूर्ति छोड़ कर चला गया, तो आप देखो क्या करेंगे, मुझे वो घर चाहिए, आकर देखना। तो मैंने गया देखने के लिए, और जब गया देखने के लिए तो वहाँ पर छोटा छोटा मूर्ति बहुत से थे, लेकिन एक शिव भगवान का मूर्ति बड़ा सा, वाह नया, परम शांति। मैंने उसको देखा, मुझे बाप, तो 50,000 का मूर्ति है, हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं सब लेकर जाऊँगा। सब लेकर आया, और मूर्ति को भी लेकर अपनी गाड़ी में डालकर मंदिर आ गया। मंदिर आ गया तो देख रहा हूँ कि मूर्ति जो है 50,000 का मूर्ति है, नया, शिव भगवान का मॉप। क्या करूँगा, ये शिव तो दिल में रहती है। अब मुझे भी इतना बड़ा मूर्ति अगर रखना है तो उसको देखना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पास तो है मामा काली, सब शिव सब कुछ है, मैं इस बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? तो मेरे दिमाग में आया कि एक बहन जी हैं, उसको दे देते हैं, उसको कहते हैं, पैसे वाले हैं, कि मूर्ति हैं, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 50,000 का मूर्ति जो है 15,000 में दे दूंगा उसको। मैंने कहा आपको ठीक है। फ़ोन किया, टिन टिन टिन, बहन जी एक मूर्ति है, आप लेंगे? शिव भगवान का नया आ जाओ देखने के लिए। हाँ कोई बात नहीं,
50,000 के हैं, 15,000 में मिल रहा है, अगर आप ले लेंगे तो परम शांति कल्याणी कर। कहा कि मैं आ रहा हूँ। 1-2 घंटे के बाद वो मंदिर आया और दिखा, और जब कहा कि तब दिखा मूर्ति को देखते ही उसको पसंद आ गया। कहा कि मैं घर से आ रहा हूँ, और शाम के समय वो घर से 15,000 रुपया लेकर मूर्ति लेकर चला गया, शिव भगवान का मूर्ति। अब मुझे 15,000 मिल गया। इधर से 15,000, अब 15,000 मिल गया, हो गया 30,000। 30,000 जो हो गया बाबूजी की कृपा से। जब बाबूजी ने कहा मुझे आने हैं बाबूजी, पियो ना ला, आप फुस मत करना, मुझे आना है आना है आना है आना है, परम शांति, बस फुल स्टॉप, नो टेंशन, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, मुझे आना है। 30,000 मिल गया। गया 20,000 का टिकट बुक किया। अकेले हैं, अकेला यात्रा अब अकेले करना है। पहली बार अकेले जा रहा हूँ अहमदाबाद बाबूजी से मिलने के लिए, पहली बार। आसान नहीं था। 20,000 का टिकट हो गया, और इधर 10,000 बचा था। इधर 1-2 जजमान भी आ गए, और वो बहन जी लोग भी थे, उन लोगों को भी पता चला कि बाबूजी के मिलने के जा रहे हैं। फिर से उसी तरह 1,000-2,000 जो भी उन लोगों को मिला, और बहन जी लोग भी थे, और कुछ हुआ। ऐसे करते करते 20,000 का टिकट हो गया, और इधर मुझे 50,000 मिल गया। और वो 50,000 जब चेंज करेंगे, जब जाएंगे अहमदाबाद, तो वहाँ 100,000 हो जाएंगे। बाप रे बाप! यहाँ से होटल सब कुछ जो है मैंने बुक कर दिया था। जो वहाँ पर है अनंत भाई का जो उन लोगों के साथ रहते हैं, तो सब कुछ हो गया। 50,000 मिल गया, टिकट हो गया, और अक्टूबर में मुझे जाना है। और उसी समय बहन जी जो हैं, एक ही बहन जी थी, मॉरिशस से गए थे, और मॉरिशस में एक ही हैं मेरे जानने में, परम शांति। सभी लोग कहते हैं, लेकिन भक्ति भाव से परम शांति। तो क्या हुआ, अब टाइम हो गया जाने के लिए, और सब तैयारी हो गई। पत्नी वो कुछ ठीक नहीं होते हैं जाने के लिए। वो जब मैं जाता हूँ तो वो कुछ अपनी मन मोहिशी कर लेते हैं, पैसे लेकर जा रहे हो, सब खत्म कर देते हो। उसको क्या मालूम कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। बस परम शांति। उसको तो देखना ही, उसको तो मिलना ही असंभव है। वो तो बेहद का बाप है, कोई उससे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। मैंने 2 बार बाबूजी से मिला, ये पहली बार जा रहा हूँ। सब ठीक हो गया। गया अहमदाबाद, यहाँ से बम्बई, फिर गया अहमदाबाद। वहाँ पर होटल में जो बुक किया था वहाँ पर रहा, पहुँच गई। और दूसरे दिन, मैं 3 दिन पहले ही पहुँच गया था। और दूसरे दिन गया, आश्रम देखा, कुछ दूर था, 1 घंटे का सफ़र आना, 1 आवर गो 1 आवर कम। होटल मालूम नहीं क्या हुआ, होटल वही था या बदल गया था, तो रहना पड़ा। तो गया आश्रम ढूंढने के लिए, और आश्रम मिल गया बाबूजी का। आश्रम जो है अहमदाबाद में, चैनपुर रोड। और वहाँ पर जो देखभाल करते हैं उससे मिला। मैंने कहा कि मैं मॉरिशस से आया हूँ, मेरा नाम बुकिंग हो गया था, क्योंकि सभी लोगों को सिर्फ 1 दिन जाने की इजाज़त है वहाँ पर रहने के लिए। सुबह को जाओ, शाम को घर वहाँ पर टाइम जगह नहीं थी। तो मैं मॉरिशस से गया था, तो उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे कुछ होगा मैं बाबूजी का कह दूंगा, बाबूजी डिसीजन लेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। और जो बहन जी साक्षी हैं वही सब देखभाल करते थे। तो 2-3 दिन के बाद, पहले ही दिन जब वहाँ पर कोर्स चल रहा था बाबूजी का मिलने का, पहले दिन, तो मुझे पता नहीं था। मुझे तो दूसरे तीसरे दिन का जो थे टाइम मिला था, लेकिन पहले दिन उन लोगों ने मुझे होटल में फ़ोन कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी फ़ोन नंबर वहाँ छोड़ दिया था।
उसने कहा बाबूजी का जो थे उन लोगों ने फ़ोन किया कि बाबूजी आप मिलना चाहते हैं तुमसे, तुम आ जाओ चैनपुर आश्रम 11 बजे। बाप, उस दिन तो मुझे जैसे ये फ़ोन मिला कि तुम आ जाओ बाबूजी से मिलना है, मेरा हाथ पाँव सब फूलने लगा। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। बाप रे बाप, परम शांति। तो गया बाबूजी से, वहाँ पर मिला, बाबूजी से बात की, वहाँ पर कोर्स सब चला, बहुत बढ़िया। बाबूजी को जब जा रहे थे देखने के लिए तो वहाँ हाथ पाँव जो है फूल रहे थे। C'est pas facile. Joindre le maître, le boss. C'était un miracle. तो उससे मिला और फिर वापस होटल आया। फिर शाम के समय भी था कोर्स। ऐसे 3 दिन का था, सुबह और शाम को। तो क्या हुआ, उस समय मैं कुछ बीमार होने लगा, मालूम नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ बीमारी होने लगा, तबीयत बिगड़ने लगा। और जब तबीयत बिगड़ने लगा तो कुछ दवाई ली इधर उधर, और लगता है जब भी गया रास्ते में वो ठंड आने जाने, वो मोटरसाइकिल में जाते हैं रिक्शा वाला, तो वो ठंड शाम को सुबह को। और वहाँ पर जब रहा था तो गया था अहमदाबाद में, एक जगह है वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं वेज, तो गया था खाने के लिए। लगता है वहाँ पर कोई जो मुश्किल होते हैं ना, उसने माला कुछ कुछ बीमारी हो गया था वहाँ पर खाने में या कुछ में। तो जब मॉरिशस आया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे डेंगू हुआ है, ये बाद में कहूँगा। तो बीमारी जो है मुझे सताने लगा। और पहले दिन गया बाबूजी से मिला पहले दिन, और सुबह को गया और शाम को भी गया, और दूसरे दिन जो थे मैं थक गया, बीमार हो गया और नहीं उठ पा रहा हूँ पलंग से। और मैंने कहा कि सोचा कि शाम को तो जाना ही है तो कुछ आराम कर लेते हैं दिन को। तो मैंने नहीं गया और जो है अपने पलंग पर होटल पर सो गया। और होटल पर जब मैं सो गया तो लगभग 11-12 बजे थे। तो देख रहा हूँ, सो गया था, सपने में देख रहा हूँ, लेकिन ये सपने नहीं है, एक दूसरी प्रकार के सपने हैं। ये जो साक्षात सपने हैं, जो भी कुछ हो रहा है तुम देख रहे, सभी कुछ जान रहे हो, ये बाबूजी का कृपा है। तो देख रहा हूँ कि बाबूजी आ गए होटल में, और जब वो होटल में आ गए तो मैं जो है मैं सो रहा था, कि मैंने कहा हमारा शरीर में है 5, 3 और निराकार, तो साकार आकार निराकार। तो जो हमारे आकार शरीर हैं 3 तत्व वाले, मैं देख रहा हूँ कि बाबूजी आ रहा है, और वो जो शरीर है 3 तत्व वाला उठकर जाकर बाबूजी से मिला। और बाबूजी से मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी क्या हुआ, आप थक गए हैं, आप इतने वहाँ पर अभी प्रोग्राम किए हैं, तो आप मुझे मिलने आ गए, ये ठीक नहीं है बाबूजी, आप थक गई हैं, आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं। मैंने बाबूजी से कहा आप तकलीफ़ क्यों उठाते हैं। तो बाबूजी को कुर्सी दिया, बाबूजी ने कुर्सी पर बैठा, मैंने उसका पाँव जो है दबाया, कहा कि बाबूजी कैसे हैं, क्या हैं, सब बाबूजी से बात कर रहा हूँ हर प्रकार का। और बाबूजी भी जो है उससे बात कर रहे हैं। फिर मैं उसके पास, उसके सामने नीचे में बैठा, और बाबूजी ने मेरा जो सर है ऐसे ऐसे दबाने लगा और मालिश करने लगा, और सब हम लोग बातें कर रहे हैं। और जब बातें कर रहे हैं बाबूजी से, तो बाबूजी ने कहा कि सब ठीक चल रहा है ना, कुछ समस्या कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं है ना। ये टिक टिक कर रहे हैं, वो एक लौड़ी आ गए हैं वहाँ पर, ए लौड़ी जाओ, यहाँ पर दिमाग खा रहे हैं। परम शांति, क्रोध मत करना, बिल्कुल नो क्रोध, नो टेंशन, किसी का भी जो है छोड़ दो, कर्म उसका कर्म है, किसी
किसी के कर्म बंधन में मत होने जाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, सभी को जाने दो। तो बाबूजी कह रहे हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, तो बीमार हो, क्या हुआ, कुछ टेंशन ले रहे हो, कुछ समस्या हो रहा है। अरे बाप, परम शांति, परम शांति, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। गाड़ी टिंग टिंग करा, अब भी इसको आना है। तो बेहद का परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो अब क्या हुआ, बाबूजी मुझसे पूछ रहा है, सब ठीक है, कुछ समस्या नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, तुम बीमार हो। ये नहीं कहा बाबूजी सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपसे मिल गया, ये मेरा सबसे बड़ा कार्य जो है सफल हो गया। तो लेकिन जो है मेरा एक छोटी सी बच्ची है घर में, उसका नाम है अक्षिनी। मेरे मेरे जो भतीजा है उसका बच्ची है लड़की, 4 साल का। वह मुझसे बहुत अच्छे से रहते थे, तो मुझे सिर्फ उसका याद आ रहा है। समझ गए, बाबू से कहा, बाबू जी ने कहा उसका याद आ रहा है, तुम फिक्र क्यों करते हो, ठहरो थोड़ा, हम देखते हैं क्या करेंगे तुम्हारे लिए। और बाबूजी ने कुछ ऐसा किया कि एक गाड़ी आ गई और खड़ा हो गई, और उस गाड़ी में उसने कहा कि चलो बैठो, चलो बच्चे के लेकर आते हैं। और हम लोगों ने उस गाड़ी में बैठा, और वो गाड़ी उड़ कर जो है मालूम नहीं कैसे मेरे घर के सामने दरवाजे पर आकर रुक गया। और दरवाज़ा पर जब आकर रुक गया तो मेरा तो 3 तत्व का शरीर था, उसी से हम लोग चढ़े, और जो 5 था वहाँ सो रहा था होटल में। ये जो गणेश के बारे में भी कहा था 3 तत्व वाला, गणेश में मुझे गणेश लोग गए थे। और तो बाबूजी ने कहा यही बात है, तो घर पर आकर रुक गया, और घर पर रुक गया, दरवाज़ा खोला होटल गाड़ी का। मैं अपने घर पर गया, और घर पर जब गया अपनी देख रहा हूँ कि जो हमारे पंडित नहीं, मेरा पत्नी जो है वो बर्तन मांज रहे हैं, और वहाँ किचन में। और मैंने उसको देखा और उससे कुछ कहा नहीं, और नीचे आ गया। नीचे जो है वो बच्चे जो हैं वो मुझे पापा ओम कहते हैं। तो हम मुझे मुझे पिताजी कहते हैं, पिताजी ओम, पापा ओम। वो मेरे अपने पिता के समान मानते हैं, और वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी से जब मैं पूछता हूँ उसको तुम क्यों आई हो यहाँ पर इस पृथ्वी पर, वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। और ये क्यों आई हो, या कि परम शांति कहना है मुझे, जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे कार्य संभालूंगा। और मुझे कहा तू अंत में जब तुम्हारे कार्य समाप्त हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो तू कहाँ जाएगा, या तुम्हारे पास आऊँगा, तो तू चला जाएगा तो मैं तुम्हें मिलने वहाँ आऊँगा। ये 4-5 साल का बच्चा, इतना सब ज्ञान है उसके पास। एक वीडियो है अभी उसका मेरे यूट्यूब में, वो लॉकडाउन में कुछ डांस कर रहा था, तो मैंने उसका रिकॉर्ड कर लिया था। तो जब देखा तो कहा कि वो ठीक है, उसको भी डाल दिया उसी के साथ। तो वो मेरे भाई के साथ नीचे में रहते हैं, मेरे भाई के पत्नी के साथ। तो जब मैं गया नीचे देखने के लिए, तो देख रहा कि वो बच्चे सो रहा है, और मैंने उसको उठाकर उसका 3 तत्व जो है शरीर लेकर गाड़ी में आ गए, और गाड़ी में लेकर चारों तरफ घूमा, बहुत घूमा। बाबूजी ने उसको अपनी गोदी में लिया। उस समय माँ भी माँ ब्रह्म माँ भी लगता है वो भी थे, मालूम मुझे इतना नहीं है, लेकिन वो गाड़ी में मैंने उसको दिखा था बच्चे को लेते हुए। और बाबूजी ने भी बच्चे को लिया, हम लोगों ने खूब घूमा 3 तत्व पर। और उसके बाद घूमने के बाद वो बच्चे को लेकर आया घर, और उसको जो 3 तत्व का शरीर था उसको शरीर में डाल दिया। और मैं जो है और बाबूजी अहमदाबाद पहुंच गए होटल में। ये बाबूजी का पहला चमत्कार बाबूजी ने मुझे किया, परम शांति। समझ गए भैया, आसान नहीं है बाबूजी का पहला चमत्कार।
और बच्चे को। और जब मैं नींद से जागा तो जो भी कुछ हुआ था वो मेरे सामने टीवी के समान है। हमेशा मैं उसे जैसे कि वो रिकॉर्ड हो गया है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ वो आपको सब मेरे सामने गुजर रहा है। वो कभी भूलने वाले हैं ही नहीं, बाबूजी का महिमा। और बाबूजी जब भी मैं वीडियो देखता था बाबूजी से मिलने से पहले, तो जब भी मैं वीडियो देखता था और बाद भी, तो एक दो महीने के बाद जब मैं रोज़ को वीडियो डालकर सुनता था, तो जब 12 बजे मुझे नींद आ जाते थे, मैं सो जाते थे, तो देखता हूँ कि बाबूजी आए हुए अनंत भाई कैमरा लेकर, और जो भी कुछ कह रहे हैं वीडियो में, बाबूजी मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे, और सामने ही मंदिर मेरे कमरे में है, और मेरे कमरे प्रकाश से भर जाते। इतना सुंदर, इतना अच्छा लगता था, इतना सुकून, परम शांति की रोज़ की ये मेरा आदत हो गया। सुबह को आओ मंदिर, सब साफ करो, जाओ खाओ कुछ पियो, स्नान करो, और 11-12 बजे सो जाओ। और सोने के बाद बापूजी आ जाते थे, हर सप्ताह में 3-4 दिन। बाबूजी के जितने दर्शन हुए, 100, 200, 1000 बार मैंने बाबूजी को अपने कमरे में दर्शन दिया। क्योंकि बाबूजी कहते हैं कि हम उनको ढूंढा नहीं, बाबूजी ने हम लोगों को ढूंढा। हम बेहद को बच्चों को बाबूजी ने ढूंढा। थैंक यू बस। अगर आप नहीं मिलते तो मैं तो पागल। ज्ञान कौन देता है? ऐसा ज्ञान, बेहद का प्रभु ज्ञान सिर्फ आप ही के पास है, किसी के पास नहीं है बाबू। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, परम शांति। देखते हैं तो बरसात क्या हो रहा है, कि अगर टाइम भी हो गया आधे घंटे 1-2 मिनट में, हम इसको आराम देते हैं, फिर मैं बाद में हम लोग कुछ बात करेंगे। देखते हैं मौसम कैसा है। हे राम तू ही सवारे, तू ही संभारे इस जग की साराई का। बापू जी तू बाबू जी का गाना है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। बाबू जी प्यार का सागर है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है, सब देता है ज्ञान, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाबू जी जो थे वो एडवोकेट थे इनकम टैक्स का। जो देखना, बाप रे बाप, इतना ज्ञान। अगर बाबू जी नहीं मिलता तो क्या होता मेरा हाल। तो बाबू जी के जो है, हम कुछ आराम करते हैं, आधे घंटे हो गया, फिर बात करेंगे।